अब वो नेपाल में भी करेंगे, क्योंकि ये भारतीय संगठन नेपाली बौद्धों का ब्रेन वॉश करने पे उतारू हो चुके हैं और नेपाल में भी टकराव हो हिंदू बौद्धों का। कह रहा हूं कि बुद्ध जो है वो शिव के अवतार हैं। नमस्कार, टॉपिक है नेपाल में असली बौद्ध लोग हैं और भारत में डुप्लीकेट बौद्ध लोग हैं। दूसरा, बुद्ध जो थे वो शिव के अवतार थे, विष्णु के अवतार बिल्कुल नहीं थे। तीसरा, अब नेपाल में भी हिंदू और बौद्धों को लड़ाने की साजिश कर रही हैं कुछ भारतीय संस्थाएं। इसलिए नेपाल के हिंदू बौद्धों को सच जानना होगा और मिलके रहना होगा। उसी प्रकार भारत के हिंदू बौद्धों को सच जानना होगा और मिलके रहना होगा, क्योंकि विदेशी ताकतें भारत और नेपाल में हिंदू और बौद्धों को लड़वाने की पूरी ताकत लगा दी है। देखिए, पहले के लोगों ने शिव को जो दर्शाया, जो चित्रण किया शिव का, वो दिखाया शिव हमेशा ध्यान में बैठे हुए हैं। आपने बुद्ध को देखा होगा तो बुद्ध भी हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते हैं। ये ध्यान क्या है दोस्तों? ये जो ध्यान है ये असल में ध्यान में नहीं बैठे, ये बैठे हैं मोक्ष में या समाधि में, जहां विचारों की पूरी तरीके से शून्यता है, जहां जन्म और मृत्यु का कोई बंधन नहीं है। आप सीधा ये समझे, शिव जो है वो कहां बैठे हैं, या शिव नाम की जो ऊर्जा है वो कैसी ऊर्जा है? वो एक सुखदायी ऊर्जा है, यानी सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। शिव जो ऊर्जा है वो केवल आनंद ही आनंद है, जहां विचारों की शून्यता है, जहां कुछ भी नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। शिव को आपने देखा होगा ध्यान में बैठे, तो उन्होंने ध्यान में क्या पाया? कुछ ना कुछ तो पाया होगा, ऐसे ही नहीं ना आदमी बैठ जाएगा, कुछ तो पाया है। क्या पाया उन्होंने? आनंद को पाया, शून्य को पाया, परमात्मा को पाया, यानी जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जहां जो शिव ने पाया वही बुद्ध ने पाया, ध्यान में रख लीजिए। शिव ने जो पाया या शिव नाम की जो ऊर्जा है वो बुद्ध में भी आ गई, क्योंकि बुद्ध भी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं। जिस अवस्था को हम मोक्ष कह सकते हैं, निर्वाण कह सकते हैं, समाधि कह सकते हैं, जहां शिव बैठे हुए हैं जिस आनंद में, वही आनंद में, उसी आनंद में बुद्ध भी बैठे हुए हैं। यानी शिव ने जो पाया वही बुद्ध ने भी पाया। फिर राम और कृष्ण ने वो नहीं पाया। आपने कभी राम को ध्यान में लीन नहीं देखा होगा या कृष्ण को नहीं देखा होगा, लेकिन बुद्ध को देखा होगा, क्योंकि बुद्ध ने उस तत्व को पाया जिस तत्व को शिव ने पाया, या जिस तत्व में शिव मौजूद हैं। ऐसे नहीं ना कोई बैठ सकता है समाधि में, लगातार कोई बैठ जाएगा समाधि में? आराम से नहीं बैठ सकता आदमी। जब वहां कुछ मिलता है उनको, तभी तो वो वहां बैठे। बुद्ध को कुछ मिला होगा ना, तभी तो वो बैठे रहते थे, ध्यान में मस्त हो रखे समाधि में, क्योंकि उन्हें वहां आनंद मिला। कौन सा आनंद मिला? परम आनंद मिला, शून्य मिला, ईश्वर मिला, या परमात्मा की जानकारी हुई, कुछ ना कुछ उनको मिला जो हम लोग नहीं जानते हैं। जो शिव को मिला वही बुद्ध को मिला, राम और कृष्ण को फिर वो नहीं मिला। राम, कृष्ण और मोहम्मद ये दूसरी ऊर्जाएं हैं, लेकिन बुद्ध, नानक, शिव ये सब एक ही ऊर्जाएं हैं। इसलिए बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं कहना चाहिए, यह सरासर गलत हो गया। या पहले के लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा, किस आधार पर कहा यह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बुद्ध जो है वो 100% शिव के अवतार दिखते हैं, क्योंकि शिव की शून्य समाधि की, या ऐसे कहें शिव ने जो ध्यान में समाधि में पाया वही बुद्ध ने भी पाया। इसलिए ध्यान में रखिए, बुद्ध जो है वो शिव के अवतार हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही ऊर्जा है। इसलिए नेपाल में या भारत में बुद्ध और हिंदुओं को जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उनको नहीं लड़ना चाहिए। आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हिंदू लोग शिव को मानते हैं, बुद्ध लोग बुद्ध को मानते हैं, और दोनों एक ही ऊर्जा है। हिंदू लोग भी उसी की पूजा कर रहे हैं और बुद्ध लोग भी उसी की पूजा कर रहे हैं। फिर समझिए, बौद्ध लोग जिस बुद्ध की पूजा कर रहे हैं उस बुद्ध के अंदर शिव तत्व की मात्रा बढ़ गई, ठीक है? यानी बौद्ध लोग भी शिव की पूजा कर रहे हैं बुद्ध के माध्यम से, और हिंदू लोग भी बुद्ध की पूजा कर रहे हैं शिव के माध्यम से, क्योंकि दोनों में एक ही ऊर्जा है। दोनों समाधि को प्राप्त हैं, दोनों परम ज्ञान को प्राप्त हैं, दोनों ही ईश्वर को प्राप्त हैं। इसलिए हिंदू और बौद्ध आपस में किस बात का मतभेद? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं। हिंदू लोग भी उसी ऊर्जा की पूजा और बौद्ध लोग भी उसी ऊर्जा की पूजा। अब भारत में आजकल बौद्ध बन रहे हैं लोग, ठीक है, और डुप्लीकेट बौद्ध हैं, ये टोटल हिंदुओं के विरोधी हो गए। हालांकि ये विचारधारा नेपाल में भी चलाई जा रही है आजकल कि ब्राह्मणों ने
बौद्धों को मारा। ये विचारधारा भारत में तो खूब चल रही है, इसलिए भारत में जितने भी बौद्ध हैं हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को खूब उठपटांग बोलते रहते हैं। नेपाल में भी ये चल रहा है, प्रधानमंत्री ओली ने भी ऐसा कह दिया। सुन लीजिए इस भिडियो क्लिप को। अवधिमा आएर शङ्कराचार्यहरूले बुद्ध धर्मको नामो निशान मेटाउनका लागि ग्रन्थहरू जलाउनेदेखि लिएर बौद्ध भिक्षुहरूलाई हत्या गर्नेदेखि लिएर एउटा ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली। क्या ये भी हिंदू और बौद्धों को लड़वाना चाहते हैं? ये तो बहुत गलत हो गया। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? अरे ये तो साजिश ही हुई ना हिंदू और बौद्धों को लड़ाने की। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने, शंकराचार्य ने बौद्ध को मारा या बुद्धों को मारा। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री ओली भी वही कह रहे हैं जो भारत में हिंदू विरोधी ताकतें कहती है। ओली भी वही कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र हो चुका है हिंदू और बौद्धों को टकराने का। वो भारत में हुआ और वहां के कुछ संगठन नेपाल में भी घुस गए और नेपाली बौद्धों के दिमाग में ये चीज डाल रहे हैं कि हिंदू लोगों ने पुराने जमाने में बौद्धों को मारा। पहले क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, हिंदुओं ने बौद्धों को मारा कि नहीं मारा इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब ये सब बात करके क्या फायदा? अब ये सब बात करने का मतलब है कि टकराव को जन्म देना, हिंदू और बौद्धों को आपस में लड़वाना। नेपाली बौद्धों को मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन बौद्धों के चक्कर में मत आइए आप लोग। इंडियन बौद्ध, इनके पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है जो भारत में हिंदू बौद्धों को लड़वाना चाहती है, और वही शक्तियां नेपाली बौद्धों का ब्रेन वॉश कर रही है और उनको भी सिखा रही है तुम हिंदुओं के खिलाफ लड़ो। देखा होगा आपने, आप यहाँ बहुत सारे बौद्ध लोग कहते हैं ब्राह्मण विदेशी भारत बटाए को, ऐसे नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्यों? क्योंकि भारत की कुछ संगठन, भीम आर्मी जैसे, वो नेपाली बौद्धों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं नेपाली ब्राह्मण क्षत्रियों के खिलाफ। अभी नेपाल के बौद्ध सही हैं, हिंदुओं के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल में वही कंडीशन हो जाएगी जो भारत में हो रही है इस समय। भारत में बौद्ध लोग हिंदुओं से बहुत नफरत कर रहे हैं, अब वो नेपाल में भी करेंगे, क्योंकि ये भारतीय संगठन नेपाली बौद्धों का ब्रेन वॉश करने पे उतारू हो चुके हैं। और भारतीय संगठनों का, बौद्ध संगठनों का या दलित संगठनों का ब्रेन वॉश कोई विदेशी ताकत कर रही है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता हूं, ताकि भारत में भी टकराव हो हिंदू बौद्धों का और नेपाल में भी टकराव हो हिंदू बौद्धों का। हिंदू और बौद्ध चाहे वो किसी भी देश के हो, ध्यान में रख लीजिए, आप लोग एक ही तत्व की पूजा कर रहे हैं। जो बौद्ध लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं, वो भी उसी तत्व की पूजा कर रहे हैं जिस तत्व की पूजा हिंदू लोग कर रहे हैं, शिव तत्व की। क्योंकि मैंने कह दिया कि दोनों में एक ही ऊर्जा है, दोनों ही शून्य समाधि को प्राप्त है, परम आनंद को प्राप्त है। दोनों शिव हो चाहे बौद्ध हो, दोनों कहां पर जा रखे हैं, उनका दिमाग कहां पहुंच गया है? परम आनंद की अवस्था में पहुंच गया है, यानी ब्रह्मांड को जानना, यानी वो सब कुछ जान लिए जो हम लोग नहीं जानते हैं। उनको बैठकर वो चीज मिल गई है। शिव भी बैठे हुए, बुद्ध भी बैठे हुए, उनको वो चीज मिल गई है। कुछ ना कुछ मिला ना उनको, तब ना बैठे हैं वहां पे, बैठे रहते हैं समाधि में, कुछ मिला होगा तब ना। तो उनको वो मिल गया है जो हमें नहीं मिला। और वो दोनों के दोनों एक ही है, एक ही ऊर्जा है दोनों में। शिव के अंदर भी वही ऊर्जा है और बौद्ध के अंदर भी वही ऊर्जा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि बुद्ध जो है वो शिव के अवतार हैं, ठीक है, विष्णु के अवतार नहीं। क्योंकि विष्णु नाम की ऊर्जा, हम उसको ऊर्जा मानते हैं। आप भले ही कोई आदमी मानो विष्णु को, वो अलग बात है, लेकिन मैं विष्णु को एक ऊर्जा मानता हूं। तो विष्णु नाम की ऊर्जा कभी भी बौद्ध में नहीं आई। बौद्ध के अंदर जो ऊर्जा थी, जो ताकत थी, ये जो तत्व था, वो कौन था? शिव तत्व, विष्णु तत्व नहीं। यानी बुद्ध जो है वो शिव के अवतार है। इसलिए कभी भी हिंदू और बौद्धों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही तत्व की पूजा करते हैं। धन्यवाद।